आपको उदाहरण की सहायता से प्रश्नों को हल करने का तरीका समझ में आ जाएगा। और जो आगे मैं जो आपको उदाहरण बता रहा हूँ उनकी सहायता से जो प्रश्नों को हल करने का जो आपको तरीका बिल्कुल मिल जाएगा। तो देखिए पेपर यहाँ पर आप देखिएगा तो पेपर पैटर्न जो रहेगा वो कंप्यूटर बेस्ड रहेगा। क्या रहेगा? कंप्यूटर बेस्ड। कंप्यूटर बेस्ड का मतलब यहाँ पर सीबीटी होते हैं, उस पर मैं पूरी कंप्लीट आपको यहाँ पर जानकारी देता हूँ जो आपके लिए बहुत काम होगी। आप में से काफी स्टूडेंट ने इसका पेपर भी दिया होगा, मुझे याद है, और आपकी अच्छी 25% बन रही होगी। लेवल 6 का जिसने भी पेपर दिया उनके लिए ये बहुत ही खुशी की बात है जो आप यहाँ पर देख सकते हो। ओके, हाँ जी, बिल्कुल लाइव क्लास मिलेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे आइए, ठीक है। अब देखने की बात है, समझने की बात है, क्लियर कीजिएगा। तो यहाँ पर परीक्षा का नाम है दोस्तों, हाजी लीजिएगा, परीक्षा का नाम, प्रश्नों की संख्या, निर्देश का समय, परीक्षा का समय और समय अंतराल। यहाँ पर रेस्ट टाइम परीक्षा इसकी बात करते हैं तो असमान आकृति परीक्षा मतलब इंटेलिजेंसी टेस्ट। ओके, इंटेलिजेंसी टेस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो आपका 35 है, कितना 35। ओके, और टाइम इसके लिए 10 मिनट का है। ओके, यहाँ पर देख सकते हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर बात करते हैं तो यहाँ पर टाइम कितना 10 मिनट का। तो क्वेश्चन की जो बात आती है तो वो क्या आती है? तो क्वेश्चन आपका ये रहा, इसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन बोल दो या फिर यहाँ पर केवल इंटेलिजेंसी टेस्ट भी बोला जाता है। सबसे पहले मैं आपको जनरल इंस्ट्रक्शन से लेकर के पूरी जानकारी दूंगा। यहाँ पर इस क्लास में मनोवैज्ञानिक परीक्षण बोलते हैं हिंदी वालों के लिए। ओके, सामान्य जानकारी, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर देखिए साइको कंप्यूटर जो बेस्ट टेस्ट है जनरल इंस्ट्रक्शन है। तो फिर दोस्तों जनरल नॉलेज जो आपके यहाँ पर जनरल जो बातें हैं इसके लिए वो आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले है यहाँ पर देखिएगा साइको परीक्षण कंप्यूटर बेस्ड होता है। तो साइको टेस्ट जो होता है ओनली कंप्यूटर बेस्ड होता है, मतलब जो होता है ये सीबीटी होता है। सीबीटी में भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि 3 और सीबीटी 3 को ही साइको कहते हैं, क्योंकि सीबीटी 1 होता है, फिर सीबीटी 2 होता है, फिर सीबीटी 3 होता है। इस टाइप की चाहे लोकोपाइट का ले लीजिएगा, चाहे स्टेशन मास्टर का ले लीजिएगा, साइको का जो है लास्ट सीबीटी 3 स्टेप ही होती है, जो कि स्टेप नंबर 3 होती है एग्जाम की। ओके, और वो कंप्यूटर बेस्ड होता है। किस पर होता है? कंप्यूटर पर आधारित, ठीक है। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर, ओके, कंप्यूटर पर आधारित ऑनलाइन परीक्षण में कुल 5 पैटर्न होते हैं, 5 परीक्षा होते हैं जो बैटरी टेस्ट के रूप में होते हैं। बैटरी सेक्शन बैक टू बैक 1 बाय 1 जुड़े रहते हैं। ओके, इस टाइप से जो सीक्वेंस में होते हैं आपको एक के बाद एक करना होता है। टोटल 5 को आपको यहाँ पर करना होगा, और 5 को करने के लिए प्रत्येक चीज का कोई न कोई यहाँ पर बहुत बड़ा महत्व रहता है। वो क्या है? तो प्रत्येक प्रशिक्षण में जो है यहाँ पर देखिए 1 से लेकर के यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 तक के प्रारंभ होने से यहाँ पर क्या पूर्व कंप्यूटर की स्क्रीन पर क्या है 3 मिनट के लिए क्या है विश्राम के लिए निर्देश दिया जाता है। तो रेस्ट के लिए 3 मिनट के लिए टाइम दिया जाता है। तो आपको प्रत्येक के लिए 3 मिनट का रेस्ट दिया जाता है बीच बीच में, जिससे कि दिमाग को स्थिर कर सके और आप जो है उसको इंस्ट्रक्शन को पढ़ सके। ओके, हाँ देखिएगा यहाँ पर क्या है कि लेकिन केवल प्रशिक्षण 4 के लिए 7 मिनट का टाइम दिया जाता है। तो केवल जो प्रशिक्षण 4 है उसके लिए केवल 7 मिनट का टाइम दिया जाए, क्योंकि उसमें ज़्यादा दिमाग की जरूरत पड़ती है और दिमाग की बत्ती हिल न जाए, इसलिए जो उसमें टाइम आपको ज़्यादा दिया जाता है। तो यहाँ इसके लिए 7 मिनट का टाइम देते हैं, ठीक है दोस्तों। एक बात और बताता हूँ, जिसमें प्रश्नों की संख्या, उन्हें हल करने का तरीका, यहाँ पर क्या है हल करने का तरीका तथा समय सीमा को क्या है यहाँ पर क्या किया जाए बताया जाता है। तो इसमें प्रश्नों की संख्या को और समय सीमा को, इन सब चीज़ों को जो आपको इंस्ट्रक्शन के दौरान बता दिया जाता है कि कितने प्रश्न आएंगे, कैसे आएंगे, सारी चीज़ें आपको बताए। लेकिन इन सबके भरोसे आपको नहीं रहना, आपको तो पूर्व में तैयार रहना है, जो कि आपके लिए बेहतर विकल्प होगा। तो प्यारे दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, आपके लिए हाँ जी लीजिएगा। हाँ, आपको उदाहरण की सहायता से प्रश्नों को हल करने का तरीका समझ में आ जाएगा, और जो आगे मैं जो आपको उदाहरण बता रहा हूँ उनकी सहायता से जो प्रश्नों को हल करने का जो आपको तरीका बिल्कुल बैठ जाएगा। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर बताता हूँ, जिन्हें समझ करके आप प्रत्येक टेस्ट को क्या कर सकते हैं, भली भांति हल कर सकते हैं, सही तरीके से यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। अगला आता है निर्धारित समय के बाद, मतलब जो टाइम दिया गया उसके बाद तुरंत कंप्यूटर स्क्रीन पर क्या है मुख्य परीक्षा शुरू हो जाएगा। जो टाइमर दे रखा उसके बाद में आपके क्या होता है कि तुरंत तो आपके क्या हो जाता है मुख्य जो टेस्ट है वो शुरू हो जाएगा। तो ये चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आती है। नेक्स्ट आइए दोस्तों, तो आगे देखेंगे, यदि आप सामान्य निर्देश तो मतलब जनरल इंस्ट्रक्शन को पुनः देखना चाहते हैं तो देखिएगा ये गलती कभी न करें। अगर आप देखना भी चाहिए तब भी न देखें, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं पड़ती। पहले से अगर तैयार रहोगे तो इन सब चीजों की जरूरत आपको नहीं आएगी, ठीक है, दिक्कत ही नहीं होगी, ठीक है। तो छोटी छोटी बात, चलिए तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं बात बता रहा हूँ। तो इस प्रकार से कंप्यूटर स्क्रीन के दाहिने तरफ से कोने में दिखाए गए बटन को क्लिक करें अगर आपको दोबारा से देखना तो, लेकिन ये गलती आपको कतई नहीं करनी है। हाँ बिल्कुल दोस्तों, सभी को कंप्लीट कोर्स मिल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ, तो यहाँ पर एक एक चीज़ का जो है क्लेरिफाई कर सकते हो। ओके, तो बैक टू बैक आप यहाँ पर जो है समझ सकते हो, किसी प्रकार से कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के रूप में जो आपको यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। आइए और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, मुख्य प्रश्न में आप प्रश्नों को कंप्यूटर की माउस की सहायता से ऊपर नीचे क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अनुसार देख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, दाएं बाएं सुविधा अनुसार क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। दोस्तों ये बात आपको यहाँ पर देख लेना होगा, क्लियर कर लेना होगा, ठीक है। हाँ जी, आगे देखिएगा। नेक्स्ट अब आगे देखिएगा तो यहाँ पर आता है निर्देश स्क्रीन एवं मुख्य प्रश्न स्क्रीन पर दाहिनी तरफ ऊपर नीचे करके यहाँ पर क्या लगाता है, तो समय सीमा को दर्शाता, जो कि यहाँ पर शब्द है ना काउंट डाउन टाइमर, मतलब उल्टा देखिएगा, जो उल्टी गिनती शुरू हो जाती है यहाँ पर। जैसे आपको जितना भी मिनट दिया 10 मिनट, तो उसके बाद में उल्टी गिनती शुरू होती है, लास्ट में जो टाइम बचता है वो आपको इसमें दर्शाया जाता है। ये आपको विशेष तौर से देखना, ठीक है। तो इस प्रकार से एक एक बहुत ही बढ़िया है ना। अब देखिएगा यहाँ पर जो विपरीत टाइम चलता है, जो काउंट डाउन टाइम चलता है, जो प्रश्न में बचे हुए समय को मिनट और सेकंडों में दिखाएगा। जो प्रश्न में जो भी समय बचा है तो उसको मिनटों में दिखाएगा और किसमें दिखाएगा, सेकंडों में दिखाएगा। तो ये बात आपको यहाँ पर क्लियर कर लेना। हम तो मिनट में भी दिखाएगा और सेकंडों में भी दिखाएगा, ठीक है।
चलिए आइए दोस्तों, तो आगे बात करते हैं। तो स्पेशलाइज आपको यहाँ पर देखना। नेक्स्ट आइएगा यहाँ पर मुख्य परीक्षण स्क्रीन पर जब टाइमर 0 पर पहुंचेगा तो परीक्षण अपने आप सेव एज हो जाएगा, मतलब समाप्त भी हो जाएगा और आपका जो भी आपने किया है वो ऑटोमेटिकली सेव भी हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक आपको यहाँ पर रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। हाँ सभी को यहाँ पर कंप्लीट कोर्स मिलेगा। आप देख सकते हो, एक एक चीज को क्लेरिफाई करके मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, तो आप आराम से सारे बिंदु देख लीजिएगा। लीजिए आ जाइए। अब देखिए साइको टेस्ट में आपको यहाँ पर एनटीपीसी और डीएफसीएल का जो है आपको स्पेशलाइज्ड टेस्ट है, जो कि आपकी प्रत्येक बंदों के लिए बहुत जरूरी है। जिन्होंने भी एनटीपीसी का पेपर दिया है, जो कि लेवल 6 के अंतर्गत है, उनके लिए बहुत ही बेहद काम का है। ओके, तो यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, तो क्लिक कर सकते हो। देखिए हाँ आगे बात करते हैं। ये बात आप जानते हो, मैं भी जानता हूँ। परीक्षण टेस्ट समाप्त होने के बाद 1 मिनट का समय दिया जाता है, जो विश्राम समय कहलाता है। क्या कहलाता है? विश्राम। मैं पूरी चीजें बताऊँ आपको यहाँ पर इसी टेस्ट में, बाकी तो कंटिन्यूस आपकी इसमें पढ़ाई होगी। हाँ, विश्राम समय के दौरान आप अगले प्रश्न के लिए खुद को तैयार कर सकेंगे, इसलिए आपको रेस्ट टाइम दिया जाता है। दिमाग पर आपको यहाँ पर फ्री करा जाता है। कंप्यूटर में ऑनलाइन प्रश्नों को हल करने या उत्तर देने का तरीका आपको यहाँ पर देखिएगा विकल्प के रूप में आपको देना पड़ेगा, जो कि आपके यहाँ पर सब जानते हो। नेक्स्ट, प्रत्येक क्लिक के बाद आपका जो है अपना सुरक्षित मतलब सेव एज नेक्स्ट हो जाएगा, जो आपको जानना ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर बात बताऊं तो लास्ट में अगर आपका उत्तर विकल्प गलत हो जाए तो उस पर दोबारा क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, वापस से सही कर सकते हो। नेक्स्ट और अंत में यहाँ पर चलते हैं। देखिएगा जो टेस्ट 3 होता है उसमें यहाँ पर जो आपको क्या बोलते हैं, स्पेटिकल जो स्क्रीनिंग टेस्ट है, इसके संबंध में मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं। हाँ बिल्कुल कंप्लीट आपको यहाँ पर मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए मैं बताता हूँ इसमें क्या क्या चीजें होगी। तो यहाँ सारी इन चीजों को आप देखिएगा खंडों के रूप में डिवाइड रहेंगे, तो वो सारा चीज मैं आगे बताता हूँ आपको कि किस तरह से खंड बटे रहेंगे, ये आपको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, और इस प्रकार से आगे बैक टू बैक बढ़ सकते हो। चलिए इन पर बात करते हैं। तो यहाँ 1 2 3 4 5 इस तरह से क्रम में आपको यहाँ पर हल करते जाना पड़ेगा, माउस की सहायता से इसका उपयोग करेगा। चलिए इन सब चीजों को आप जानते हो, मुझे लगता है कि ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी एक बार आप पढ़ लेना। आपके लिए इंस्ट्रक्शन है, जनरल इंस्ट्रक्शन, जो आपके लिए बेहद काम के हैं। ठीक है, अब मैं लेता हूं सीधा आपको जो है क्वेश्चन सीरीज पर, हाँ जो कि आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्वेश्चंस है। देखिए पेपर यहाँ पर आप देखिएगा तो पेपर पैटर्न जो रहेगा वो कंप्यूटर बेस्ड रहेगा। क्या रहेगा? कंप्यूटर बेस्ड। कंप्यूटर बेस्ड का मतलब यहाँ पर CBT 3, जिसे साइको टेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? CBT 3, जिसे साइको टेस्ट भी कहा जाता है। ओके, ठीक है, देखिए यहाँ पर बात बताता हूँ कि ये जो आप देखे वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का मतलब साइकोलॉजी टेस्ट है। अब साइकोलॉजी टेस्ट के अंतर्गत क्या चीजें होगी आपको यहाँ पर देखना है। तो साइकोलॉजी टेस्ट में आपको यहाँ पर सबसे पहले देखिएगा कंप्यूटर पर पेपर होगा। दूसरा होगा जो आपके पहले जो ऑफलाइन भी हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में नहीं होता। इस टेस्ट में जो है यहाँ पर क्या होता है, बैटरी सेक्शंस होंगे। तो बैटरी जो सेक्शंस होंगे वो कितने होंगे? 5 होंगे। 5 बैटरी सेक्शन 1 2 3 4 5 ऐसे बैक टू बैक आपका कंटिन्यूस जो है चलता रहेगा। और उनके लिए जो है आपके यहाँ पर टोटल क्वेश्चन कितने होंगे फिर दोस्तों? लीजिएगा 165। ओके, ध्यान से देखना, बात को समझ में आ जाए। क्या होंगे टोटल यहाँ पर? क्या होंगे? क्वेश्चन होंगे 165। मतलब जो किसी में 30 है तो किसी में 35 है तो किसी में क्या अलग अलग प्रकार से क्वेश्चंस का आपको यहाँ पर सीक्वेंस दिया गया है। उसी के आधार पर जो आपको करना होता है। टोटल जो बताए नंबर ऑफ मैंने बताया है 500 बैटरी टेस्ट में वो कितने हैं? 165 क्वेश्चंस होंगे। और इनको जो करने के लिए जो समय मिलेगा, एक्चुअल समय की बात कर रहा हूं मैं, एक्चुअल जो समय मिलेगा वो 48 यहाँ पर मिनट मिलेंगे। अच्छा, 48 मिनट का मतलब ये है कि इसमें जो बीच में जो आपने 3 मिनट का गैप मिलता है या 7 मिनट का गैप मिलता है उसको नहीं गिना जाता है। ओके, इसके अतिरिक्त आप बाकी में जो क्या गिन सकते हो, ये कंटिन्यूस में रहेगा। ओके, इसके बाद में यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भैया जी नहीं होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना कि इसमें किसी प्रकार की कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ये आपको यहाँ पर क्लियर कर लेना। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट बात बताता हूँ। ठीक है, देखिएगा बात करते हैं तो यहाँ पर क्लियर कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ पर आप जो है बैक टू बैक कर लीजिएगा आगे। ठीक है दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग जो है यहाँ पर क्या नहीं रखेगी। अब नॉर्मलाइजिंग की बात है तो नॉर्मलाइजिंग जो होगा आपका यहाँ पर क्या होगा? नॉर्मलाइजिंग क्या होगा इसमें? हाँ जी भैया जी, वो भी नहीं होगा। फिर दोस्तों देख लेना। ओके, इसके बाद में आपको ध्यान रखना कि टी स्कोर की बात करते हैं तो टी स्कोर क्या होगा? इसमें एस होगा। अब बहुत सारे लड़के टी स्कोर के बारे में नहीं जानते हैं, तो फिर दोस्तों इसी के एंड में जो है आपको मैं एक लिंक डाल दूंगा यहाँ पर, तो उस आई बटन पर क्लिक करके अगर आप जाओगे तो टी स्कोर को देख सकते हो। या फिर लिखना टी स्कोर कैसे होता, आप मेरा नाम लिखना जुगल सर, तो उसमें मैं आपको टी स्कोर के बारे में भी कंप्लीट जानकारी दे रहा हूँ। बिल्कुल दोस्तों, हाँ बिल्कुल आपको यहाँ पर पूरा A से Z तक पूरे 500 बैटरी सेक्शन के बारे में बताया जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बिल्कुल एक एक चीज को क्लियर कर लीजिए। ठीक है, हाँ तो सभी दोस्तों के लिए बहुत ही शानदार क्लास है जो आप यहाँ पर देख सकते हो। दूसरी एक और बात बता दो आपको जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ लीजिएगा पासिंग मार्क इसमें कितने % चाहिए? तो यहाँ पर देखिए 42% जो है जरूरी है। अब यहाँ पर शर्त लिखा है कि क्या है? एवरी बैटरी सेक्शन, मतलब प्रत्येक 500 बैटरी सेक्शन में जो है क्या 42% चाहिए। इसका मतलब ये है कि 42 का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर CBT 1 का जो CBT जो
पेपर हो रहा अपना, मान लीजिए पहले में आपके 90% आ गया, ठीक है, हाँ जी, और दूसरे में आपके यहाँ पर कितना हो गया, बैटरी सेक्शन की बात बता रहा हूँ, दूसरे में 80% आ गया, और तीसरे में 85 आ गया, ठीक है ना, 85 आ गया मान लीजिए, ठीक है, और चौथे में जो है यहाँ पर क्या आ गया आपके 70 आ गया, ठीक है, 70 आ गया। अब पांचवें में मान लीजिए आपके यहाँ पर यूँ समझ के चलिएगा कि यहाँ पर 41.9999 भी आए ना, तो भी आपका रिजल्ट क्या आना है, फेल। इसलिए ये बहुत ही सावधानी का जो है आपका चैप्टर है, जिसको आपको यहाँ पर समझना है और क्लियर करना है, ठीक है। लीजिएगा फाइनल मेरिट प्रोसेस की बात करता हूं, तो यहाँ पर देखिएगा फाइनल मेरिट कैसे बनेगी, इस पर आपको बताता हूँ। 70% मेंस एग्जाम्स की जो CBT 2 आप दिए हो उसकी, और 30% यहाँ पर CBT 3 अर्थात साइको की आपके यहाँ पर बनेगी। टोटल आपका 100% मेरिट यहाँ से ही बनेगा। ये दोनों का जो है मेरिट का प्रोसेस मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि फाइनली जो मेरिट बनेगी वो कैसे और कब बनेगी, ठीक है। अब आइए देखिएगा इसके जो पैटर्न्स होते हैं उस पर मैं पूरी कंप्लीट आपको यहाँ पर जानकारी देता हूँ, जो आपके लिए बहुत कम होगी। आप में से काफी स्टूडेंट ने इसका पेपर भी दिया होगा, मुझे याद है, और आपकी अच्छी 25% बन रही होगी। लेवल 6 का जिसने भी पेपर दिया उनके लिए ये बहुत ही खुशी की बात है, जो आप यहाँ पर देख सकते हो। ओके, हाँ जी, बिल्कुल लाइव क्लास मिलेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे आइए, ठीक है। अब देखने की बात है, समझने की बात है, क्लियर कीजिएगा। तो यहाँ पर परीक्षा का नाम है दोस्तों, हाँ जी, लीजिएगा परीक्षा का नाम, प्रश्नों की संख्या, निर्देश का समय, परीक्षा का समय और समय अंतराल। अर्थात यहाँ पर रेस्ट टाइम हो गया, यहाँ पर टेस्ट टाइम हो गया, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन ऑफ टाइम हो गया, यहाँ पर जो है क्वेश्चन ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पर देख सकते हो प्यारे दोस्तों, तो ये रहा टेस्ट का नाम। ओके, यहाँ रहा सीक्वेंस बराबर, यहाँ पर देख सकते हो इस टाइप की पूरी की पूरी सीक्वेंस, अर्थात इसको बोलते हैं इंटेलिजेंसी। यहाँ पर क्या होगा, इंटेलिजेंसी या फिर क्लासिफिकेशन या फिर ऑड वन आउट, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो ये एक डिफरेंस है पांचों में से, तो ये आपका कौन सा होगा, तो इसका मतलब इंटेलिजेंसी बोलते हैं, क्लासिफिकेशन बोलते हैं, ऑर्डिन आउट बोलते हैं, मतलब एक भिन्न है पांच में से, तो वो 35 क्वेश्चन होंगे। और इनको जो है यहाँ पर निर्देश पढ़ने का टाइम 3 मिनट का रहेगा, परीक्षा का समय कितना रहेगा इन 35 क्वेश्चन करने के लिए, 10 मिनट का, और यहाँ पर टाइम अंतराल जो रहेगा आपको रेस्ट का टाइम कितना रहेगा भैया जी, है ना, 1 मिनट का। अच्छा, इसमें एक बात और बताता हूँ यहाँ पर साथ में देखिए, ये तो पहली बात। दूसरी यहाँ पर देखिए ऐड, यहाँ पर काउंटर जो आपका जो इसका मतलब है कि विषम संख्याओं को जोड़ना। अब यहाँ पर देखिएगा, हाँ, काउंटर ऐड, ठीक है, नंबर जो आपको ऐड करेंगे तो इसमें 30 क्वेश्चंस आएंगे, और 30 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। ओके, करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा जो कंडीशंस आप यहाँ पर समझिएगा, तो ये रहा, यहाँ पर क्या रहा, हाँ, तो 40। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार से यहाँ देखिए 40 नंबर्स आपके इसके आगे। इसके बाद बात करते हैं तो समय का जो बात करते थे, ये यहाँ पर 3 मिनट का। तो 40 क्वेश्चंस को करने के लिए आपको यहाँ पर पहले रेस्ट टाइम मिलेगा 3 मिनट का निर्देश पढ़ने के लिए, और इसके करने के लिए 8 मिनट का, यहाँ पर भी 8 मिनट का, यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, इधर सेम कंडीशन है, इसमें भी 8 मिनट का, इसमें भी 8, लेकिन यहाँ 30 क्वेश्चन को करने के लिए था, यहाँ 40 क्वेश्चन को करने के लिए, और यहाँ रेस्ट का टाइम ये रहेगा। अब बात आती है यहाँ पर देखिए लास्ट अगर बात करते हैं तो ये रहा 4 नंबर का, इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग स्पेस, जो आपका यहाँ पर शेप साइज वाला कलर वाला जो आपका है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, जो 25 क्वेश्चन करने होंगे, और 25 क्वेश्चन करने के लिए यहाँ रेस्ट दिया जाएगा 3 मिनट, 3 की जगह अधिकतम 7 मिनट तक भी दिया जा सकता है इसमें, ठीक है, डिफरेंट कंडीशन है। ओके, हाँ, लेकिन यहाँ पर आपको 3 तो कम से कम मिलता है। इसके बाद बताऊँ तो यहाँ 10 जो है मिनट का टाइम रहता है इनको हल करने के लिए, और यहाँ पर वही देखेगा जो है रेस्ट का जो अंतराल आपका यहाँ पर रहेगा, ठीक है, 1 मिनट का। अच्छा, इस प्रकार से आपका जो है कंप्लीट लास्ट जो फाइनल जो कोर्स ये चल रहा है वो चलेगा आपका यहाँ पर क्या, एप्टीट्यूड, यहाँ पे पर्सनालिटी टेस्ट भी बोलते हैं इसको, एप्टीट्यूड या फिर पर्सनालिटी टेस्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है। आइए दोस्तों, ओके, ठीक है, तो एप्टीट्यूड या फिर पर्सनालिटी टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी अगर बात करते हैं तो ये आपका यहाँ पर 35 नंबर का है, क्या है, 35 नंबर का। इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपके कितना है देखिए, हाँ, 35 क्वेश्चन है आपके यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। ओके, 1 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये लीजिएगा, यहाँ पर 3 मिनट का रेस्ट होगा, 12 मिनट के लिए इसको करने का टाइम रहेगा। इसके बाद में आपका जो है कोर्स खत्म हो जाएगा, अर्थात जो है यहाँ एंड एग्जाम, मतलब एग्जाम खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपका एंड एग्जाम्स हो जाए। तो टोटल जो टाइमिंग मिला वो यहाँ पर आप देख सकते, ये आपको यहाँ पर परीक्षा का जो समय है वो टोटल टाइमिंग मिला। अब टोटल टाइमिंग में अगर बात करते हैं तो टोटल की अगर बात करते हैं तो टोटल यहाँ पर जो क्वेश्चन हुए 165 हुए, और इसमें जो विराम अंतराल जो दिया है निर्देश पढ़ने के लिए वो 15 मिनट का, और इसको बढ़ा करके 7 और ज्यादा कर सकते हैं, तो यहाँ पर 5 मिनट और बढ़ जाएगा, मतलब 5 मिनट, तो ये आपके 20 मिनट तक हो सकता है, डिपेंड कंडीशन इस वाले में, चौथे वाले में, ठीक है। इसके बाद परीक्षा का समय यहाँ पर कितना है, हाँ जी, तो यहाँ पर परीक्षा समय जो आपको मिला वो 48 मिनट का मिला। 48 मिनट में आपको 165 क्वेश्चन करने हैं, सिंपल सी बात है, मतलब 1 घंटे का भी टाइम नहीं है आपके पास। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये आपका यहाँ पर क्या हो गया, तो सीधा यहाँ पर 4 मिनट का टाइम मिला। अब आपको ये तो कंप्लीट मैंने बता दिया, लेकिन ये कंप्लीट आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो आपके टाइम टेबल का पूरा एक तरीका मैंने यहाँ पर डाल दिया। अब बात आता क्वेश्चंस का पैटर्न, क्वेश्चन असमान आकृति परीक्षण, इसकी बात करते हैं तो असमान आकृति परीक्षण मतलब इंटेलिजेंसी टेस्ट। ओके, इंटेलिजेंसी टेस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो आपका 35 है, कितना 35, ओके, और टाइम इसके लिए 10 मिनट का है। ओके, यहाँ पर देख सकते हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर बात करते हैं तो यहाँ पर टाइम कितना 10 मिनट का। तो क्वेश्चन की जो बात आती है तो वो क्या आती है, तो क्वेश्चन आपका ये रहा, इसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन बोलते हैं, या फिर यहाँ पर केवल इंटेलिजेंसी टेस्ट भी बोला जाता है। इसमें 5 ऐसे आपके साथ में जो कोई भी चित्र रहेंगे और उसमें से एक भिन्न को आपको ढूंढना होता है, ये दिमाग की आपकी बत्ती जलाना होता है कि कैसे भिन्न है। ओके, ये आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है।
ठीक है। यहाँ पर बराबर जो है आपको क्लियर कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो लीजिएगा, सबसे ज्यादा जो बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको ध्यान देना। हम एक बात बता दूं तो देखिए, सबसे पहले जो जिस बिंदु पर बात कर रहे हैं तो ये आप यहाँ पर देख सकते हो बैक टू बैक। चलिए, तो पहला नंबर का जो आपका पॉइंट है वो आपको यहाँ पर देखना, समझना है। तो देखिए सबसे पहले आपके यहाँ पर 1 2 3 4 5 आपके साथ में जो आ रहे हैं वो आप यहाँ पर देखिएगा। तो इसमें क्या है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ये त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर क्या है, ये यहाँ पर पंचभुज है। ओके, इसमें 5 है, ये यहाँ पर 5 भुज इसमें बाहर दे दिया। ठीक है, हाँ ये पंचभुज इसमें बाहर दे दिया है, और इसमें जो आपके त्रिभुज है इसके अंदर व्रत है। ठीक है, यहाँ पर भी इसमें क्या है, पंचभुज है। ठीक है, ओके देखिएगा दोस्तों, बात करते हैं तो यहाँ पर भी इसमें क्या है, पंचभुज है। यहाँ इसमें क्या है दोस्तों, ये लीजिएगा, इसके अंदर भी क्या है, पंचभुज है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हो। तो दोस्तों एक एक चीज को आप क्लियर कर लीजिएगा। अब इसका मतलब इसमें पंचभुज है, इसमें पंचभुज है, इसमें पंचभुज है, इसमें पंचभुज है, तो कौन सा अलग हुआ जिसमें पंचभुज है ही नहीं। तो इसका मतलब आप साफ साफ समझ सकते हो कि सी नंबर का आंसर आपको क्लिक करना होगा। डन, ये आपका आंसर क्लिक करना होगा। ऐसे आपके सामने जो क्वेश्चंस आएंगे वो सारे के सारे आपको यहाँ पर 35 क्वेश्चंस रहेंगे, जिनको 10 मिनट में आपको यहाँ पर करना होगा। ये साइकोलॉजी टेस्ट का जो है पहला पैटर्न होगा जो आपको यहाँ पर दिया रहेगा। इसके बाद में 3 मिनट का रेस्ट मिलेगा, और 3 मिनट के रेस्ट के बाद में, रेस्ट का मतलब है कि वो आपको निर्देश पढ़ने का टाइम मिलेगा, न कि रेस्ट। रेस्ट का मात्र 1 मिनट का मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना। ओके, तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको क्लियर करना। ये साइकोलॉजी है पुष्पेंद्र जी, जो आप यहाँ पर देख रहे हो, स्टेशन मास्टर और यहाँ पर डीएफसीसी साइको, जो कि हाल में जो है एनटीपीसी का जो पेपर हुआ है, जिन बच्चों को जिन्होंने जो है लेवल 6 दिया है उनके लिए साइकोलॉजी टेस्ट होता है, तो उनके लिए बहुत ही ये उपयोगी होता है, जो कि CBT 3 में होता है। ओके, और ये सभी बच्चों के नहीं आता, इसलिए काफी लड़कों को इसका पता भी नहीं होता है। ओके दोस्तों, एक बात बताता हूँ कि हिंदुस्तान में गिने चुने ही टीचर्स इसको पढ़ाते हैं, जो कि आपको याद होगा। जैसा कि आपको पता है कि यूपी ट्रिपल में भी गिने चुने ही लड़के पढ़ा रहे हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को, इसी प्रकार से इसको भी गिने चुने ही टीचर्स पढ़ाते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, ओके, नहीं है तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूं कि बहुत ही कम लोग जो होंगे जो आपको पढ़ाते हैं। दूसरी बात वो तो अलग है, लेकिन जो साइको से पढ़ करके सेलेक्टेड हो, अर्थात लोकोपाइड बने हो या फिर जो है स्टेशन मास्टर बने हो, वर्तमान में पोस्टेड हो, ऐसे में जो हम है, मैं हूं, बाकी भी हो सकते हैं कुछ लोग जो आपको देख सकते हो, जो आपको पढ़ाते हैं वो ज्यादा बेहतर होंगे आपके लिए। ठीक है, लीजिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या आता है, देखिएगा सेलेक्टिव अटेंशन टेस्ट। यहाँ पर देखिएगा इसमें 30 क्वेश्चन है, इसको करने के लिए भी 10 मिनट का टाइम है। ओके दोस्तों, तो करिएगा। अब इसमें करना क्या है, कुछ भी नहीं करना जी, अंकों के समूह पर आधारित प्रश्न है। इसमें जो यहाँ पर क्या करना, समोपोड। ठीक है, तो विषम संख्याओं को जोड़ना है, तो जोड़ दो, यहाँ पर योग कर दो, इनको क्या कर दो, एडिशन कर दो, ऐड कर दो। तो यहाँ पर ऐड करने के लिए कुछ भी नहीं करना, छोटा सा कार्य करना। ओके, छोटा सा कार्य किया, विषम जो भी है उस पर क्लिक कीजिएगा, तो लीजिएगा यहाँ पर 1। ठीक है, साफ साफ ऐसा चल रहा है। अब इसमें क्या है कि कई ट्रिक्स और लॉजिक होते हैं। आप ऐसे सोच रहे हो कि मैं बता रहा हूं इससे आपको समझ में आ जाएगा, तो ये तो आ जाएगा, लेकिन बात ये नहीं है। इससे पढ़ोगे ऐसे जैसे मैं बता रहा हूं वैसे तो आपसे कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि इतने क्वेश्चन इतने समय में नहीं हो पाते, और वो भी सही से और सारे सही। इसलिए इनके लिए ट्रिक्स और लॉजिक होंगे, तब जाकर आप पढ़ पाओगे। अब आप बताओगे कि सर जो है कि ट्रिक्स कैसे बताओगे, कब बताओगे, लॉजिक बताओगे, तो मैं अभी सिर्फ पैटर्न बता रहा हूँ, एग्जाम पैटर्न, नहीं कि आपको यहाँ पर ट्रिक्स और यहाँ पर जो है आपको क्या सॉल्यूशन। सिर्फ और सिर्फ पैटर्न बता रहा हूँ कि ये 5 पैटर्न होते हैं एग्जाम के, जिनको आपको अगली कक्षाओं में जो है पढ़नी पड़ेगी। तो अगली जो क्लास आएगी अपनी, ये क्लास नंबर 1 है, जिसके बारे में सिर्फ बेसिक कंसेप्ट आपको मैं बता रहा हूँ। इसके बाद अपनी बैक टू बैक जो क्लास आ रही है वो सारी क्लासों में ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ओके। हम तो यहाँ पर आपको देखना, तो सबसे पहले देखिएगा, यहाँ अगर बात करते हैं तो ये पहला नंबर का, इसके बाद आगे बात करें, देखिए यहाँ पर क्लियर कर लेना। हाँ जी, ओके, चलिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखेंगे तो ये 1, यहाँ पर 1 में यहाँ पर प्लस कर देंगे, तो साथ साथ देखिए प्लस करते जाएंगे। तो यहाँ पर 2 और 3, और यहाँ पर क्या है, देखिएगा साफ साफ 2 3 और यहाँ पर 10। ठीक है, विषम, विषम में क्या कहेंगे भैया जी, 1 आएगा और 3 आएगा और 5 आएगा और 7 आएगा और क्या आएगा, 9 आएगा। ये विषम संख्याओं का योग करना, सम का नहीं, विषम का। ओके, तो यहाँ पर 1 और 1 में 1 जोड़ोगे तो कितना, 2, और 2 के बाद 3, और 3 में 7 जोड़ो तो 10, 10 और 1 11, 11 और 1 12, 12 और 1 13, 13 1 14, 14 और 3 17, 17 और 1 18, 18 1 19, 19 और 3 19 और 3 22, 22 और 1 23, 23 और 1 24, 24 और 1 25। तो आपको यहाँ पर 25 क्लिक करना, तो ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। ये जोड़ना है, लेकिन आपको जोड़ना तो सभी को आता है, इसमें क्या जोड़ना, क्या जोड़ना, क्या जोड़ना, ये सबको आता है, लेकिन दोस्तों ना, इसको भी आपको यहाँ पर ट्रिक्स के ही जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर समय बचेगा, अन्यथा समय कैसे बचेगा। ट्रिक्स का मतलब है कि समय बचाने का ट्रिक्स, यूनिक में कैसे करना, करने का पैटर्न तो यही रहेगा, जोड़ना तो जोड़ना, विषम संख्या जो भी है उनको जोड़ना, लेकिन समय बचाने के लिए ट्रिक्स आपको यहाँ पर बताई जाएगी, जो कि आपको मैं बताऊंगा पिछली जो भी कक्षाएं हैं कंटिन्यूस में, केवल मैं चैप्टर यही लूंगा, उसमें क्या लूंगा कि यहाँ पर चयनात्मक, अवधानात्मक, सेलेक्टिव, यहाँ पर जो अटेंशन टेस्ट ही केवल जो लूंगा, उसी में ये संपूर्ण चीजें आपको न करके भी कितने क्वेश्चन कराए जाएंगे, पहले टेस्ट में 30 क्वेश्चन, तो आपको संपूर्ण चीजें उसमें बताई जाएगी। अभी सिर्फ इतना है कि इनको जोड़ा जाता है, इस प्रकार से आंसर लाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब क्यों लाया जाता है, कैसे लाया जाता है, किस किस तरह की चीजें इसमें प्रयोग में लाई जाती है, वो सारी चीजें आपको मैं बैक टू बैक नंबर 2 पार्ट में दिखाऊंगा। ठीक है, उसमें देखिएगा। ओके, तो दोस्तों आके आ जाइए, यहाँ
तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, बहुत सारी चीजें हैं जो आप यहाँ पर देख रहे होंगे। इस प्रकार से बैक टू बैक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आ जाइए, अब ये भी आपको यहाँ पर स्पेटल स्कैनिंग टेस्ट। ओके, तो यहाँ पर रास्ता खोज परीक्षण, बहुत ही शानदार जो है परीक्षण है। इसमें आपको रास्ता खोजना है। हाँ जी, रास्ता खोज मतलब इस टाइप से ए से लेकर के जेड तक। तो यहाँ लिखा ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX और YZ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये आपके टोटली जो है ऐसे जेड तक आपके यहाँ पर सारे अक्षर अंकित है। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस देखिए, कभी यहाँ पर जो है बीच बीच में नहीं दे रखा, यहाँ नहीं दे रखा, जरूरी नहीं है वो यहाँ पर भी देता। अगर यहाँ पर देता तो पूरा ऐसे जेड तक आपके अक्षर आ जाते हैं, और अगर नहीं देता है तो इसका मतलब नहीं आते हैं, तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं कर। अक्षर का विशेष मतलब नहीं है यहाँ पर, मतलब है कि आपके जो दिए गए उसमें पूछा जाता है। इसमें से यहाँ पर एक ऐसा चिन्ह होता है जो क्रॉस रहता है, इसका मतलब इसे क्रॉस नहीं कर सकते, ये रास्ता बंद है। क्या है ये? रास्ता बंद है, जिसमें आपके यहाँ पर इसी के अंतर्गत 40 क्वेश्चन आते हैं, जिसको 5 मिनट में करना होता है। दोस्तों समय की बहुत कमी होती है, इस टाइप के दिमाग को बत्ती को जलाने वाले क्वेश्चन रहते हैं। ओके, अब आइए दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले जो क्वेश्चन है, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि कैसे रास्ता ढूंढना है। आइए, तो रास्ता ढूंढना सबसे छोटा रास्ता होना चाहिए, सबसे सीधा रास्ता होना चाहिए, विकर्णवत होना चाहिए। कई चीज इसमें मैटर करती है, जिनको मैट्रिक्स के रूप में आपको लिखाऊंगा और नोटेट कराऊंगा। जब आपको यहाँ पर जो है यहाँ पर स्पेटिकली स्कैनिंग जो टेस्ट है आपको जब पढ़ाया जाएगा, तब आपको यहाँ पर ये सारी चीजें मैं बैक टू बैक बताऊंगा। ओके दोस्तों, अब आ जाइए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अब देखने की बात है कि यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो आपके क्या था सी नंबर का। अब सी नंबर में बात चलते तो सी से क्या पूछा? टी तक। मुझको जाना है सी से टी तक। अब जब सी से टी तक ये जाएगा तो ऐसे केसेज में क्या हो जाएगा, ये भी तो बात आपको समझनी होगी। तो सी वाला लीजिएगा, सबसे पहले जो बात करते हैं तो इसमें सी वाला ले लीजिएगा। दोस्तों ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखना, सी से मैं चलता हूँ टी तक, तो इधर देखिएगा टी 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 मेरे पास कहाँ आया? ये आ गया जी। तो यहाँ से मुझे यहाँ तक जाना है, और जाना है तो मैं क्या करता हूँ, एक तो यहाँ से जाना चाहूँगा, और अभी यहाँ तो ये रास्ता रुकावट आएगी, तो इसका मतलब यहाँ से तो नहीं जा सकता। ठीक है, ये रास्ता सही नहीं है। हाँ, एक मैं जाऊंगा जी भैया जी यहाँ से लेकर के यहाँ से, तो ये भी रास्ता रुकावट आएगी भैया, यहाँ से भी नहीं जाऊंगा, बात खत्म होगी। तो मैं क्या करता हूँ, क्या ऐसा करता हूँ, हाँ तो क्या करते हैं देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर एक चीज देखता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ से जाता हूँ, यहाँ से जाता हूँ, सबसे छोटा रास्ता देखता हूँ। छोटा रास्ता का मतलब एक तरह से यहाँ यूँ जाना है मुझे। अब यूँ जाना है तो इसका मतलब इसके लिए सबसे छोटा रास्ता चाहिए मुझे। तो छोटा रास्ता का क्या करता हूँ मैं, देखिएगा सबसे पहले एक काम करता हूँ, यहाँ से चलता हूँ, इधर जाऊँगा तो ये रुक जाएगा, इसलिए यहाँ से जाने का मतलब ही नहीं, और यहाँ से चलता हूँ। ठीक है, हाँ देखते जाओ आप, देखिए बराबर आपको यहाँ पर पता चलेगा रास्ता कहाँ से चल रहा है। ठीक है, यहाँ से चला। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से छोटा तो मतलब मुझे जहाँ मौका मिलता मुड़ जाऊँगा, तो यहाँ मौका मिल गया मुझे मुड़ जाऊँगा, तो यहाँ से देखिएगा। ओके, तो अब यहाँ पर जाऊँगा तो अगर मैं नीचे से जाऊँगा तो ये रुक गया, तो यहाँ से नहीं जा सकता, इसका मतलब मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। यहाँ से निकलना पड़ेगा तो ये आपके यहाँ पर टच हो गया, तो जो टच हो गया वो आपका आंसर हो गया, सिंपल सी बात है। अब इससे आगे अगर मैं चलता हूँ तो मुझे चलना कहाँ तक? टी तक, तो ये टी तक पहुँच गया। तो इसमें कम रुके हुए सीधा आप यहाँ पर पहुँच चुके हो, कम रुके हुए सीधा यहाँ तक आप पहुँच चुके हो। इसका मतलब ये कंडीशन है कि यहाँ से आप चले हो तो देखिएगा कम रुकते हुए सीधा आप यहाँ पर पहुंचे हो, तो इसका मतलब जो है एक विकर्णवत आप यहाँ पर पहुंचे हो। तो विकर्णवत का मतलब जो आपको समय कम लगा। अब इसमें आंसर बीच में क्या आया? जो 2 आया आपका, ये 2 ही आपका क्या है यहाँ पर आंसर है, जो आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आपका 2 नंबर पे क्लिक कर दिया तो ये आपको क्लियर हो गया। तो सीधा रास्ता मिला कि नहीं मिला? बोलो बोलो, मिला कि नहीं मिला? ना, कोई डाउट नहीं रखना। ठीक है, हाँ तो देखिए सबसे पहले जिस बिंदु पर मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको समझने की कोशिश करना कि क्या क्या चीजें आपके पास में होगी। ये लीजिएगा 25 नंबर का जो क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन आएंगे आपके यहाँ पे 10 मिनट में करना पड़ेगा, और ये आपका यहाँ पर रहेगा जी चौथे नंबर का। और इसमें आकृति, आकार, रंग पर आधारित प्रश्न होंगे, जो कि निर्देश समझने की योग्यता प्रश्न, फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट। ओके, तो फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट होंगे जो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो क्वेश्चन कितने होंगे जी? 25, और टाइम कितना होगा? 10 मिनट का। तो इस प्रकार से बैक टू बैक आप यहाँ पर देख सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, हाँ जी लीजिएगा। सबसे पहले महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के रूप में अगर बात करता हूँ तो वो क्या होगा, यहाँ आप देख लीजिएगा। चलिए हम तो इसमें आपको यहाँ पर क्लेरिफाई कर लेना, कोई डाउट्स आपको नहीं रहना चाहिए। ठीक है, अच्छा तो देखिए सबसे पहले जो आपके यहाँ पर है, इसमें आपको यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा। अब यहाँ तक तो आप देखिएगा, मैं इसमें आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो आप यहाँ पर देखोगे तो आपको क्लेरिफाई हो जाएगा, डाउट्स क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आओ तो देखिए सबसे पहले जिस बिंदु पर बात करते हैं वो क्या है, इसमें यहाँ सबसे पहले इस टेबल नंबर 1 को देखा जाता है, और 1 में जो जो दिए गए उनको जोड़ा जाता है। हाँ जी, और जोड़ने पर अपन को जो लास्ट में यहाँ पर प्राप्त होता है 0। अब आप इसको जोड़ लीजिएगा, इसको जोड़ लीजिएगा, जोड़ घटा लीजिएगा, जोड़ घटा लीजिएगा, जो जुड़ेगा जिसमें प्लस होगा वो जुड़ जाएगा, जिसमें माइनस होगा वो घट जाएगा उसमें से, परिणाम स्वरूप यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा इसमें। अब जरूरी नहीं कि इसमें 0 आ रहा तो सभी में 0 आए, इसमें तो 0 आ रहा लेकिन सब में 0 आए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। किसी में 2 भी आ सकता है, किसी में -1 आ सकता है, ऐसे अलग अलग प्रकार से जब आता है तो आपकी दिमाग की बत्ती गुल हो सकती है। लेकिन 90% एग्जाम्स में अभी तक जब पूछा है वो उसमें पूछा है 0 जब आता है, तो ये आपको कैसे क्लिक, तो इनको जोड़ करके देखोगे तो आपको यहाँ पर 0 ही प्राप्त होगा। तो दोस्तों यहाँ पर इनको जोड़ लीजिएगा, इनको जोड़ लीजिएगा, घटा लीजिएगा,
लीजिएगा, जोड़ लीजिएगा, घटा लीजिएगा, परिणाम स्वरूप यहाँ पर आपको 0 प्राप्त हो जाता है। अब मैं चाहता हूँ कि ये 0 जब प्राप्त होता है तो इधर क्या आ जाएगा आउटपुट में, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर। इसका मतलब ये है कि दोस्तों ये जो मान दे रखे हैं, ये जो मान दे रखे हैं वो यहाँ और यहाँ और यहाँ और यहाँ, इसमें जो चीज़ नहीं दी है। वैसे इसकी ट्रिक्स तो आपको मैं बताऊंगा कि और ज़्यादा जोरदार है, लेकिन अभी हाल में जो है एक पुराने पैटर्न के आधार पर जो मैं आपको बता सकूँ कि सरल लैंग्वेज में सभी के एक बार में दिमाग घुस जाए वो बात बताऊंगा। लेकिन एक्चुअल में उस पैटर्न से आपको करना नहीं है ज़्यादा लंबे टाइम तक, क्योंकि करने के लिए तो शॉर्ट ट्रिक्स ही चाहिए जो कि आपको एग्जाम क्रैक करा सके, तब आपको यहाँ पर देखना। ओके, हम तो देखिए यहाँ पर आपको देखना है कि ये चीज़ें आपको क्लियर कर लेना, कोई डाउट्स आपको नहीं रखना है, ठीक है। आ जाइए दोस्तों, साथियों समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पर क्लियर कर लीजिएगा, कोई डाउट्स आपको नहीं रखना होगा। अब समझिएगा तो एक एक चीज़ को क्लियर कर लीजिएगा, साफ साफ शब्दों में आपको यहाँ पर देखना होगा, क्लियर करना होगा। अब लीजिएगा तो मैं बताऊँ, आइए दोस्तों देखिएगा, सबसे पहले महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करते हैं, जो क्या है सबसे पहले यहाँ देखिएगा, लीजिएगा। अब देखने की समझने की कोशिश कीजिएगा, जिसको लेकर के मैं यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ कि जो है आपको यहाँ पर ध्यान देना, ये आपके पास में क्या है। अब देखिएगा सबसे पहले बात बता देता हूँ, तो ये जो है मान लेना, ये करने के बाद सीधा इस मान पर जाना है। मान पर जाना है तो क्या करना, ये मान कहाँ टेबल 2 में से निकालना है, और टेबल 2 में कहाँ रहा, ये देखिए ब्लॉक 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 ब्लॉक, मुझे तो लग रहा है ये 6 वाला ब्लॉक है, तो इसका मतलब इसका मान कितना आया 6 है। अब 6 में मैं क्या कर दूंगा, जो पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, वो जोड़ते ही चले जाएंगे। अब 6 में मैं कितना जोड़ूँ, तो यहाँ जिसमें दे रखा है उसको जोड़ते हुए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्रॉस में वाला को जोड़ेंगे, जो खाली है उसको जोड़ने की जरूरत नहीं, ये पुराने पैटर्न का बता रहा हूँ। ट्रिक्स में तो मैं जो खाली है ना उनको ही आपको हल करके आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है। हाँ, ट्रिक्स की अलग बात है, ठीक है। चलिए अगर बात करते हैं तो सबसे पहला जो है आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि इसमें जो है सबसे पहले पुराने पैटर्न पर आइए, तो यहाँ दोनों को लेते हैं। तो इसमें क्या है भैया, 6 में से 2 घटा दो तो कितने बच जाएंगे, 4। तो सिंपल सी बात है कि 6 में से ये यहाँ पर ये पहला ब्लॉक है, ये पहला ब्लॉक, ठीक है। 6 में से 2 घटाए तो कितना, तो दोस्तों मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको सिंपल रूप से, ये 6 है और 6 में से 2 घटाए तो यहाँ पर आपके पास बच जाते हैं 4। ओके, मैं आपको यहाँ पर बैक टू बैक लेकर चलता हूँ। इसमें 3 और जोड़ देंगे तो नीचे वाला जो 3 जुड़ जाएगा, तो यहाँ इसकी जगह 3 जुड़ जाएगा, तो +3 हो जाएंगे, तो बराबर हो जाएंगे 7। आप देखते जाओ बराबर। हाँ, इसमें कंप्लीट है तो इसमें भी कंप्लीट ही है, ठीक है। हाँ, तो बराबर। तो देखिएगा यहाँ पर 7 में फिर से 2 जोड़ देता हूँ, तो 7 में 2 जोड़ने पर मुझे प्राप्त होते हैं कितने, 9। ओके, ध्यान दीजिएगा बराबर, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और फिर इसमें से 3 घटा देता हूँ 7 में से, तो मुझे प्राप्त होते हैं यहाँ पर 6। मैं थोड़ा शॉर्ट में ले लूँ, हाँ यहाँ दिख रहा होगा। इसमें से फिर 1 घटा देता हूँ तो मुझे प्राप्त होता है यहाँ पर 5, ठीक है। तो यहाँ इस स्टेप पर मुझे 5 प्राप्त हो जाता है यहाँ तक। ओके, इसमें ये भी हल हो जाता है। अब मैं 5 को लेकर यहाँ आता हूँ, तो यहाँ आपके पास ये ब्लॉक आ जाता है, जिसमें 2 जुड़ जाएगा, तो 5 में 2 जोड़ दूंगा तो मुझे प्राप्त हो जाएगा इस स्टेप पर 7। ओके, और 7 में से मैं यहाँ 1 घटा दूंगा तो मुझे वापस प्राप्त हो जाएगा 6। ओके, 6 को लेकर के मैं यहाँ जाऊंगा इसके पास में, तो इसके पास बचा है यहाँ 3, और 3 भी माइनस के है, तो माइनस को यहाँ पर 3 घटाऊंगा तो बराबर मेरे पास 3 बच जाएगा। और 3 को यहाँ लेकर आऊंगा तो वहाँ तो खाली है, मुझे वहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस बिंदु को यहाँ लाऊंगा तो आपके पास क्रॉस वाले पे यहाँ पर होगा, तो क्रॉस वाले में फिर से 1 जोड़ दूंगा तो मेरे को यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 में +1 किया तो बराबर कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा दोस्तों, बराबर 4। ओके, तो 4 आपके सामने आ गया। अब 4 कहाँ ढूंढूंगा दोस्तों, तो ये आपको देखना है। तो 4 इधर आता हूँ, तो दोस्तों ये रहा 4 इस वाले ब्लॉक में, और इस वाले ब्लॉक में मैं यहाँ देखता हूँ तो ये ब्लॉक किस में है, तो पहले वाले में। तो आंसर कौन सा हो गया आपका, पहला। अतः आंसर कौन सा होगा यहाँ पर, ए। इस पर क्लिक करना होगा। ये चीजें आपको एग्जाम के तौर पर धीरे धीरे समझ में आएगी, थोड़ी सी दिमाग की बत्ती जलानी पड़ेगी, लेकिन इस तरीके से करूँगा ये बहुत लेंथी है, समय ज्यादा खा जाएगा। पैटर्न तो सही है, पुराना पैटर्न है, सावधानी से आप करोगे तो गलती तो नहीं होती, लेकिन समय बहुत ज्यादा खा जाएगा, तो क्वेश्चन छूट जाएंगे अगर इसी पैटर्न से किया। तो अपन इससे नहीं करेंगे, ये जो खाली है ना, खाली इस बेसिस पर करेंगे, तो इस बेसिस पर कुछ खास और रिजल्ट आएगा आपका, जो कि आपको मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। ठीक है, हाँ लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो बात बता रहा हूँ उस पर ही ध्यान देते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आ जाइए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर, जिस पर अपन ने यहाँ पर बात की है। अब आइए नेक्स्ट। अब देखिएगा सबसे पहले जो बात कर रहा हूँ जिस बिंदु को लेकर के क्या क्या है, तो यहाँ पर देखिए अभिरुचि प्रेक्षण पर अगर बात करते हैं तो ये लीजिएगा, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चंस यहाँ पर जो है आपके 35 है, ठीक है। हाँ जी लीजिएगा, और यहाँ पर कितना है, 10 मिनट है, ठीक है। हाँ जी, बात समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन कितना है, 35 है, और यहाँ पर कितना है, 10 मिनट है। ओके, चलिए, तो यहाँ पर 35 क्वेश्चन को करने के लिए 10 मिनट में आपका टाइम मिलेगा। इसमें जो आपको यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो होगा वो क्या होगा, पर्सनालिटी टेस्ट के अंतर्गत आता है। जैसे क्वेश्चन नंबर आपका आ जाता है कि 2 व्यक्तियों के मध्य बात करते समय कोई भी टेक्निक, ये मनोवैज्ञानिक आधार पर, स्वयं वेग के आधार पर आंसर देना, आपकी सोच क्या है रेल के प्रति, आपका नजरिया क्या है रेल के प्रति, ये सब चीजें इसमें मेजर की जाती है, आप जो उसी के हिसाब से आंसर देना होता है। हाँ बिल्कुल, हाँ। तो यहाँ पर देखिएगा, बिल्कुल क्लियर करते हैं। अब बात करते हैं 2 व्यक्तियों के मध्य बात करते समय कोई टिप्पणी करता है, कोई टिप्पणी करता है तो मुझे
तो गुस्सा आता है, अपनी बात रोक कर बात बोलने देता हूँ, या फिर घबराहट होती है, ठीक है, या घबराहट होती है, ये सारी चीज़ बताइए। तो यहाँ पर क्या बताऊँ, तो यहाँ पर देखिए अपनी बात रोक करके बात बोलने देता हूँ, मतलब अगर देखिएगा यहाँ दो व्यक्ति बात करें तो मैं अपनी बात न परोसूं बीच में, पहले उनकी बात सुनूंगा तभी तो आंसर दूंगा, कि अगर मैं सुनूंगा ही नहीं तो जवाब क्या दूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको तो बात रोक करके क्या होगा, उन्हें बोलने दूंगा, तो ये आपका आंसर होगा। इस टाइप के पूरा का पूरा पर्सनालिटी टेस्ट में मैंने 5 टेस्ट करा दिए। तो यहाँ पर आपके थे 5 टेस्ट जो बिल्कुल सुव्यवस्थित तरीके से मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। ओके, तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो लेक्चर्स आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।